Good morning, student. Welcome to biology class. Today we are going to discuss about our first lesson, reproduction in lower and higher plants. As you know, what are plants? Plants are a large group of multicellular organisms which use photosynthesis to produce their own food. Next, these plants are categorized into two groups. The first one, lower, and second, that is higher. Lower means that is non-vascular plant, and higher means vascular plants. Okay? Now फिर एक बार सुन लीजिए. आज हम रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स को डिस्कस कर रहे हैं. ये हमारा फर्स्ट लेसन है. प्लांट्स, जैसे आप फेमिलियर हो इसके बारे में, कि एक लार्ज ग्रुप ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर, या जो प्लांट्स एक्चुअल हम दो ग्रुप में इसको कैटेगराइज करते हैं. पहला ग्रुप है लोअर प्लांट्स एंड दूसरा ग्रुप है हायर प्लांट. लोअर प्लांट्स में हम नॉन वैस्कुलर प्लांट्स को कंसीडर करेंगे. ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर किसी भी टाइप का कोई कंडक्टिंग सिस्टम नहीं होता है, जबकि हायर प्लांट में कंडक्टिंग सिस्टम होता है विच हेल्प प्लांट इन द ट्रांसफर ऑफ फूड मटेरियल, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा. नाउ कम बैक करते हैं. हमारा सेकंड टॉपिक है रिप्रोडक्शन. व्हाट इज रिप्रोडक्शन? You are familiar about this word also. You have discussed, studied in your previous standard also. First thing, reproduction means production of young ones like parents is called reproduction. फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ. Production of young ones like parents is called reproduction. आप चाहे तो डेफिनेशन कॉपी कर सकते हैं. लुक एट हियर. जैसा कि आप जानते हैं, रिप्रोडक्शन एक इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है. एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, और ये यंग वंस एक्चुअल में उनकी कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे या उनको अर्थ पर एक्सटिंक्ट होने से प्रोटेक्ट करेंगे. अदरवाइज इफ एनी ऑर्गेनिज्म दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, then that particular organism become extinct after some time. Got it everyone? दो चीज़ें अभी हमने डिस्कस की है. एक तो प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स क्या है, दूसरा हमने डिस्कस किया रिप्रोडक्शन के बारे में. रिप्रोडक्शन क्या है? नाउ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. How many modes are there? जैसे आपको पता है कि there are two modes of reproduction. The first one asexual and second that is sexual reproduction. There are two modes of reproduction. First asexual, second sexual. Asexual means, look at here, it does not involve two compatible gametes, means that is male and female gametes. These are two compatible gametes which does not involve in asexual reproduction. Second thing, the young ones that is produced by this method are called as clones because these are identical with
each other. Second thing, in sexual reproduction, it involves two compatible gametes. Means it is necessary, it involves two compatible gametes, means that is male and female gametes. And second thing, the young ones that are produced, it shows variations which help for evolution of species, which help in the evolution of species. Look at here, दो चीज़ें यहाँ पर हमको क्लियर करनी है. पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो जैसा कि आप जानते हैं, इसके लिए कोई भी गैमेट फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होते हैं, और जो भी यंग वंस फॉर्म होंगे उनको हम क्लोन्स बोलेंगे. दीज आर कॉल्ड क्लोन्स. वाई दीज आर कॉल्ड क्लोन्स? इनको क्लोन क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर आइडेंटिकल, दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट. ये एक सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होते हैं. बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो भी रिप्रोडक्शन होगा, ये रिप्रोडक्शन के लिए दो कंपैटिबल गैमेट्स चाहिए, मीन्स वन मेल एंड वन फीमेल गैमेट, और इससे प्रोड्यूस होने वाले यंग वंस एक्चुअल वेरिएशंस को शो करते हैं. वेरिएशन उनके अंदर चेंज लेकर आता है, और ये चेंज इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा. जैसे अभी हमने डिस्कस किया, फिर से हम उसको रिवाइज करेंगे. असेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच का डिफरेंस. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर आप देखिए कि इट डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू कंपैटिबल गैमेट्स, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे तो इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू कंपैटिबल गैमेट्स. फर्स्ट थिंग, ये जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है, मीन्स ये एक स्टेप है, एक प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और इसको छोड़कर एक और स्टेप आती है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, मीन्स मियोसिस. ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट थिंग, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू कंपैटिबल गैमेट. फ्यूजन मीन्स बिफोर फ्यूजन फॉर्मेशन इज ऑल्सो देयर, एंड द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड मियोसिस. मीन्स in sexual mode of reproduction there are two main steps. One, that is meiosis, means formation of gametes. Second, that is fusion of gametes, means that is fertilization. These are the two important events, stages that occur in sexual reproduction. फिर से एक बार समझ लीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पहले तो दो पेरेंट्स हमको रिक्वायर्ड है. पहला पेरेंट जिसको हम बोलेंगे मेल, दूसरा फीमेल, और ये दोनों पेरेंट्स एक्चुअल क्या करेंगे? टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, टू पेरेंट्स, टू गैमेट्स फॉर्म करेंगे, और गैमेट फॉर्मेशन को हम बोलेंगे मियोसिस. दूसरा जो स्टेप रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो रहेगा फ्यूजन ऑफ गैमेट, मीन्स दैट इज फर्टिलाइजेशन. विदाउट द फर्टिलाइजेशन देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन के बगैर पॉसिबल नहीं है, और फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब दो कंपैटिबल गैमेट फ्यूज होंगे. गॉट इट? इट इन्वॉल्व्स टू मेजर इवेंट्स. जैसे आपको पता है, इसके अंदर दो मेजर इवेंट्स आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. पहला इवेंट है meiosis, and as you know what is meiosis? Meiosis means formation of gametes, and these gametes are nothing but haploid gametes. And the second step, second event, that is fertilization. Fertilization means fusion of gametes. The first step,
फर्स्ट इवेंट दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, सेकेंड स्टेप दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट। इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो मेन इवेंट्स होते हैं, दो मेजर इवेंट्स है। मियोसिस जिसके थ्रू गैमेट्स फॉर्म होंगे, ये गैमेट्स हैप्लॉइड होंगे। सेकेंड फर्टिलाइजेशन मीन्स गैमेट का फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट यानी गैमेट का फ्यूजन होगा और इसके रिजल्टेंट फर्टिलाइजेशन होगा। मीन्स टू हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज विथ ईच अदर एंड दे फॉर्म अ डिप्लॉइड zygote। And for this purpose in plant flower is the main reproductive वो main reproductive organ of the plant। हम यहाँ पर रुक रहे हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो अब तक के टॉपिक पर आपको इस क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड करने हैं। आपको चाहे तो वीडियो रोकना है, इन क्वेश्चन के आंसर्स क्वेश्चन कॉपी करने हैं, फिर आंसर्स आप ओन लिखेंगे एंड आफ्टर दैट आप फिर वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। मैं यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। एंड आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन asexual and sexual reproduction। और इसके साथ एक बात और भी सुन ले, हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन नहीं किया इस टॉपिक में, बिकॉज जैसे आपको पता है कि आपका जो न्यू सिलेबस है वो रिड्यूस्ड, आपको बुक मैंने बताई है रिड्यूस सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो डिफरेंट टाइप्स है, जैसे इसके अंदर आता है फर्स्ट फ्रैगमेंटेशन, सेकंड बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अगेन डिफरेंट टाइप्स आते हैं, जैसे कटिंग, ग्राफ्टिंग एक्सेट्रा। ये हमने स्किप किए हैं, हमको सिर्फ स्ट्रेस देना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो बिफोर इट यू हैव टू नो अबाउट what is reproduction and what is the difference between sexual and asexual reproduction। now हम अब डिस्कस करेंगे फ्लावर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लावर। जैसे आपको भी पता है फ्लावर मीन्स ये प्लांट का वो कलरफुल अट्रैक्टिव पार्ट होता है जो एक्चुअल हमको प्लांट्स की तरफ अट्रैक्ट करता है। नॉट ओनली ह्यूमंस, एनिमल्स, इंसेक्ट्स ऑल्सो अट्रैक्ट टुवर्ड्स प्लांट बिकॉज ऑफ फ्लावर। नाउ व्हाट इज फ्लावर? इन फ्लावर इट इज अ इन प्लांट्स फ्लावर इज अ स्पेशलाइज्ड reproductive part। what is flower? it is specialized reproductive part। प्लांट का रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है वो फ्लावर है, ओके, या जिसको हम बोलेंगे स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट थिंग, द मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर इज टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट and ensure fertilization। what is the main function of flower? to produce haploid gametes and ensure fertilization। फिर से एक बात सुन लीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। फ्लावर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर है या स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसका मेन फंक्शन है हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्म करना, एंड ये इंश्योर करता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को। अगर प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, इट मीन्स उन फ्लावर्स के प्रोडक्शन की वजह से उन प्लांट में फर्टिलाइजेशन होगा।
फर्टिलाइजेशन ये उन प्लांट के डेवलपमेंट के लिए या उनको अर्थ पर बाकी रखने के लिए ज़रूरी है, ताकि जब भी फर्टिलाइजेशन हो प्लांट्स सीड प्रोड्यूस करेंगे, इसके रिजल्टेंट फ्रूट और सीड प्रोड्यूस होगा और उन सीड से न्यू यंग वंस यानी अगेन फिर से न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे। तो प्लांट में फ्लावर स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे इसका, देखिए बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, आप लोग भी ड्रॉ कर सकते हो मेरे साथ साथ, या फिर चाहे तो आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए स्किप करेंगे फिर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। Now each flower consists of 4 floral whorl. Each flower consists of 4 floral whorl. हर फ्लावर के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं जिनको हम फ्लोरल whorls बोलेंगे। The first part of flower, that is calyx, and the single unit of calyx is called sepal. The second whorl of flower is corolla, and the single unit of corolla is petal. It is petal. And the third unit, that is called as andrecium. It having 2 distinct structure, one that is anther and second that is filament. एंड्रीसियम ये तीसरा रिप्रोडक्टिव वर्ल है, दैट इज एंड्रीसियम। एंड द फोर्थ reproductive whorl, that is gynoecium. It having 3 distinct regions. The first topmost part of it is stigma. The second, that is style, and the third one, that is ovary. Collectively this is called as gynoecium. Gynoecium. And the single unit of gynoecium is called as carpel, and the single unit of andrecium is called as stamen. stamen एक सिंगल यूनिट है एंड्रीसियम का, कार्पेल एक सिंगल यूनिट है गाइनीसियम का। गाइनीसियम के एक सिंगल यूनिट कार्पेल के अंदर 3 स्ट्रक्चर है, स्टिग्मा ऊपर का हिस्सा, टॉपमोस्ट पार्ट, स्टिकी पार्ट, अट्रैक्टिव पार्ट, रिसेप्टिव पार्ट, उसके बाद स्टाइल, हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एंड द बासल रीजन और बेसल रीजन, दैट इज ओवरी। लाइकवाइज अगर आप एंड्रोसियम देखेंगे तो उसका एक सिंगल यूनिट है स्टेमेन। स्टेमेन के अंदर 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, रीजन्स है। फर्स्ट दैट इज फिलामेंट, एंड द टॉपमोस्ट पार्ट ऑफ इट, swollen पार्ट ऑफ इट, इट इज कॉल्ड एज एंथर। ऊपर का हिस्सा एंथर कहलाएगा।
एंथर और फ्लैमेंट के बीच में एक और पार्ट होता कनेक्टिव। कनेक्टिव असल में वो मिडल पार्ट है, वो दरमियानी हिस्सा है जो फिलामेंट और एंथर को एक दूसरे से जोड़ता है। इस तरह से एक टिपिकल फ्लावर के अंदर 4 फ्लोरल व्हर्ल्स रहेंगे। कैलिक्स, सिंगल यूनिट सेपल, उसका एक हिस्सा एक यूनिट सेपल कहलाएगा। आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट जितने भी प्लांट हैं उनके अंदर ये ग्रीन कलर का होता है। दूसरा पेटल यानी करोला, उसका सिंगल यूनिट पेटल ये कलरफुल रहेगा। और जितने भी फ्लावर्स हम देखते हैं जिनके कलर की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, एक्चुअल में दीज आर द वेरियसली कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर, दैट इज पेटल। उसके बाद थर्ड जो फ्लोरल व्हर्ल आता है दैट इज एंड्रीसियम। एंड्रीसियम ये मेल रिप्रोडक्टिव व्हर्ल कहलाता है। दिस इज अ सिंबल ऑफ मेल reproductive whorl, and gynoecium that is female reproductive whorl। अब एंड्रीसियम जो है, एंड्रीसियम का एक सिंगल यूनिट है स्टैमेन, और स्टैमेन के 2 मेन पार्ट है, एंथर ऊपर का फूला हुआ हिस्सा, टॉप मोस्ट स्वेलन पार्ट ऑफ इट, एंड द फिलामेंट मीन्स इट इज द कनेक्टिंग, और द एंथर इज कनेक्टेड विद दिस फ्लावर विद द हेल्प ऑफ फिलामेंट। ऐसे ही गाइनीसियम एक सिंगल यूनिट कार्पेल, कार्पेल के 3 हिस्से हैं, स्टिग्मा जो रिसेप्टिव होता है, स्टाइल जो ट्यूब लाइक होता है, और ओवरी जिसके अंदर नंबर ऑफ ओव्यूल्स रहेंगे। समटाइम्स एक रहेगा, समटाइम्स मेनी रहेंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे कि एक अगर ओव्यूल स्टार्ट कर थोड़ा जाएगी कर दिया नाउ। अब हम आगे देखना है हमको एंथर और मेल रिप्रोडक्टिव फ्लोरल व्हर्ल, दैट इज एंड्रीसियम। द फर्स्ट थिंग, what is anther? Anther, it is a part of male reproductive floral whorl, means that is andrecium. If we observe the anther or an immature anther, it shows parenchymatous cells in that, and it is surrounded by epidermis. Each anther shows parenchymatous cells which are surrounded by epidermis। पहले तो ये समझ लीजिए फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव व्हर्ल है एंड्रीसियम, एंड्रीसियम का एक पार्ट दैट इज एंथर, ये वाला पार्ट इसको हम बोलेंगे एंथर, और इसका जो फिलामेंट है दैट इज फिलामेंट, दूसरा हिस्सा फिलामेंट कहलाएगा। एंथर को हम एक्चुअल में अगर हम देखें तो इमैच्योर एंथर के अंदर हमको पैरेनकाइमेटस सेल्स दिखते हैं। ये पैरेनकाइमेटस सेल्स सराउंडेड होते हैं एक सिंगल लेयर इपीडर्मिस से। सिंगल लेयर इपीडर्मिस यानी सिंगल लेयर इपीडर्मिस इन पैरेनकाइमेटस सेल्स को क्या करती है, एक्चुअल लाइंड करती है। इसके अंदर हमको 2 लोब्स दिखेंगे। एक एंथर जब भी हम इसको देखेंगे तो इसके अंदर हमको 2 लोब दिखते हैं, मीन्स इट इज बायलोब्ड। हर एंथर बायलोब्ड होता है। और अगर हम इसका टीएस देखें तो टीएस के अंदर हमको इंटरनली इसके अंदर 4 डिफरेंट सेक्शंस दिखेंगे, 4 डिस्टिंक्ट पार्ट दिखेंगे, मीन्स हैविंग 4 लॉक्यूल, दैट इज कॉल्ड एज इट इज टेट्रालैक्युलर, टेट्रालॉक्युलर। एक्सटर्नली हमको इसके अंदर 2 सेक्शन, 2 लोब दिखते हैं। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, कोई भी एंथर हो
एक्सटर्नली हमको दो पार्ट में डिवाइडेड दिखेगा, दैट इज बायलोब। लेकिन जब भी हम इसका टीएस लेते हैं, अगर हम यहाँ से इसको कट करेंगे और इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, जब हम टीएस ऑफ फ्लावर डिस्कस करेंगे आपके समझ आ जाएगा कि इंटरनली ये जो बायलोब्ड एंथर है, इसके अंदर हर एक लोब के अंदर 2 लॉक्यूल्स होते हैं। 2 लॉक्यूल्स मीन्स इट इज इंटरनली tetralocular. These tetralocular anther, it is a characteristic feature of angiosperm, and the parenchymatous cells or few parenchymatous cells of anther, they convert or they transform into archisporial cells. These archisporial cells having ability to transform from parenchymatous cells and produce MMC, microspore mother cells. Female reproductive floral whorl of flower, that is gynoecium. gynoecium फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लोरल वर्ल है। इसके सिंगल यूनिट को हम बोलेंगे कार्पेल, एंड दिस कार्पेल एज यू नो कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। देखिए 3 अलग अलग पार्ट है, एक सिंगल कार्पेल के, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। अगर हम फ्लावर्स को देखें, इफ यू ऑब्जर्व एनी फ्लावर हैविंग 1 कार्पेल, द फ्लावर विथ 1 कार्पेल is called monocarpellary, flower with 1 carpel. Okay, if any flower having many carpels, that is called as polycarpellary. फ्लावर के अंदर एक अगर कार्पेल होगा तो मोनोकार्पेलरी, और बहुत सारे कार्पेल्स होंगे पॉलीकार्पेलरी। सेकेंड थिंग, अगर हम देखें तो मेनी कार्पेलरी के अगेन 2 टाइप आएंगे। एक मेनी कार्पेलरी जिसके अंदर कार्पेल्स मेनी तो होंगे, दीज कार्पेल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। इफ फ्लावर हैविंग नंबर ऑफ कार्पेल्स एंड दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, दैट इज मेनी कार्पेलरी। फ्री कार्पेल्स, दैट इज apocarpus. Apocarpus means carpels are many and they are free. And polycarpellary, number of carpels are many and they are fused with each other, that is syncarpus. यानी अगेन हमने देखा कि कार्पेल्स बहुत सारे हैं, बट कार्पेल्स अगर फ्री है तो पॉलीकार्पेलरी, एपोकार्पस, और अगर कार्पेल्स आर फ्यूज्ड है तो ये पॉलीकार्पेलरी, सिनकार्पस। पॉलीकार्पेलरी, नंबर ऑफ कार्पेल्स मेनी एंड दे आर फ्री, एपोकार्पस, एग्जाम्पल मार्शेलिया। Polycarpellary, syncarpus means carpels are many and they are fused with each other, एग्जाम्पल ब्रिंजल। अगर हम देखें तो कार्पेल के नंबर की वजह से गाइनीसियम 2 तरह के, एक मोनोकार्पेलरी, एक पॉली। पॉलीकार्पेलरी में अगेन 2 टाइप आते हैं। पॉलीकार्पेलरी में कार्पेल्स बहुत सारे हैं लेकिन वो एक दूसरे से अटैच हैं, फ्यूज हैं। मतलब सिनकार्पस अगर वो एक दूसरे से अटैच नहीं है, फ्री हैं, यानी एपोकार्पस। इसके साथ साथ ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर जो नंबर ऑफ ओव्यूल्स होते हैं, दीज आर ऑल्सो डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स। अगर किसी
फ्लावर के अंदर एक सिंगल ओव्यूल है तो इसको हम बोलेंगे यूनी ओव्यूलेट, यानी उस फ्लावर के अंदर ओवरी में एक सिंगल ओव्यूल है, दैट इज यूनी ओव्यूलेट। और अगर कोई दूसरा फ्लावर है उसके अंदर नंबर ऑफ ओव्यूल्स मेनी है, यानी दैट इज मल्टी ओव्यूलेट। एक ओव्यूल यूनी ओव्यूलेट, बहुत सारे ओव्यूल्स मल्टी ओव्यूलेट। अगर हम एग्जाम्पल लें इसकी अगेन तो हमको यूनी ओव्यूलेट की एग्जाम्पल या बेस्ट एग्जाम्पल जो हमको समझ आ जाएगी दैट इज़ मैंगो। ओके, मैंगो अगर आप देखेंगे तो एक सिंगल यूनी ओव्यूलेट की एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने देखा मैंगो, एंड मल्टी ओव्यूलेट की एग्जाम्पल दैट इज़ टोमेटो। अब आप इसको आसानी से कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि अगर मैंगो है तो एक सीड है, सिंगल सीड, यानी यूनी ओव्यूलेट। और अगर हम टोमेटो या ब्रिंजल की एग्जाम्पल लें, टमाटर और बैगन की, तो इसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल होते हैं, दैट इज़ मल्टी ओव्यूलेट। तो यहाँ पर ये हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट होता है, फर्स्ट लेक्चर ऑफ फर्स्ट लेसन। और इससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम ऑफ फ्लावर। आपको फूल की डायग्राम ड्रॉ करनी है और उसको लेबल करना है। और आपके लिए फिर दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि एक्चुअल आपको फाइंड करना है या सर्च करना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोनोकार्पेलरी एंड पॉलीकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी पॉलीकार्पेलरी एपोकार्पस एंड पॉलीकार्पेलरी सिनकार्पस। एंड अगर आप इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। मोनोकार्पेलरी फैमिली फेबेसी से बिलोंग करेगा जनरली, एंड पॉलीकार्पेलरी फैमिली लिलिएसी से। तो आप इंटरनेट माय फ्रेंड आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, या आपके पास टेक्स्ट बुक है तो उसके अंदर से इन वर्ड्स को आप अच्छे से अंडरस्टैंड होंगे। ओके, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टीएस ऑफ एंथर पर, जो आज हमने सिर्फ थोड़ा सा पार्ट उसका डिस्कस किया है एंथर का। उसके बाद उसी के साथ साथ हम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट को डिस्कस करेंगे। ये 3 टॉपिक हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।